नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। जी हाँ दोस्तों, ड्यूटी ड्रॉबैक को समझने के लिए हमें कस्टम एक्ट के दो सेक्शन को पढ़ना होता है, सेक्शन 74 एंड 75। 74 में किस तरीके से ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, किस तरीके से ड्यूटी ड्रॉबैक के अमाउंट का कैलकुलेशन करते हैं, क्या कंडीशंस हैं, वो सारी चीजें हमने सेक्शन 74 में पढ़ लिया है और वह वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आप सेक्शन 74 को समझना चाहते हैं तो वह वीडियो अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। यहां पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 75 की। सेक्शन 75 आप कस्टम एक्ट क्या कहता है, किस तरीके से आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। मैं सीधा सीधा आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। जो कस्टम एक्ट का सेक्शन 75 है, ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए क्या कहता है समझिए आप। जैसे मान लीजिए आप कोई गुड्स को, कोई प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हो और उस प्रोडक्ट से आप कोई नया प्रोडक्ट तैयार करते हो, मतलब आपने रॉ मटेरियल को इंपोर्ट किया और उस रॉ मटेरियल से आपने उसका मैन्युफैक्चरिंग करके आपने कोई नया प्रोडक्ट बना दिया और फिर उसी प्रोडक्ट को, फिनिश गुड को, जो आपने नया प्रोडक्ट बनाया है उसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, फिर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। मतलब आपने जब रॉ मटेरियल को, किसी प्रोडक्ट को आपने जब इंपोर्ट किया तो आपने उस पर कस्टम ड्यूटी पेमेंट किया और फिर आप उसका मैन्युफैक्चरिंग करके नया प्रोडक्ट बना दिया और उस नए प्रोडक्ट को आप आउटसाइड इंडिया भेज रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो इंपोर्ट करते समय जो आपने ड्यूटी पेमेंट किया था वह आपको रिफंड मिलेगा, जिसको हम ड्यूटी ड्रॉबैक कहते हैं। इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने प्लास्टिक इंपोर्ट किया, वो हमारा रॉ मटेरियल है। मैं प्लास्टिक को अपना रॉ मटेरियल समझ रहा हूं। हमने प्लास्टिक इंपोर्ट किया, उस पर हमने बेसिक कस्टम ड्यूटी 1,20,000 पेमेंट किया, सोशल वेलफेयर सरचार्ज हमने 12,000 पेमेंट किया और 1,60,000 IGST पेमेंट किया। कब? जब हमने प्लास्टिक को इंपोर्ट किया। ओके, उसके बाद उस प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग करके हमने टॉयज बना दिए, खिलौने बना दिए और उस खिलौने को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर जो हमने बेसिक कस्टम ड्यूटी 1,20,000, सोशल वेलफेयर सरचार्ज 12,000 पेमेंट किया है, यह हमें रिफंड मिलेगा और इसी रिफंड को हम कहते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। ध्यान रखना, सेक्शन 75 में IGST का अमाउंट आपको ड्यूटी ड्रॉबैक में रिफंड नहीं मिलेगा। बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज आपको रिफंड मिलेगा। कितना मिलेगा? क्या पूरा का पूरा 1,20,000 और 12,000 मिल जाएगा? नहीं, पूरा तो नहीं मिलेगा। अभी हम आगे उसको देखने वाले हैं, आपको उसका कुछ परसेंटेज मिलेगा। अभी हम आगे समझते हैं इस चीज को। जो सेक्शन 75 है कस्टम एक्ट का, इसमें मेन क्या है? कंडीशंस फॉर रिफंड ड्यूटी ड्रॉबैक। हमें कंडीशन समझनी है, किस किस कंडीशन में हमें ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा सेक्शन 75 के हिसाब से और किस कंडीशन में नहीं मिलेगा। मेन पॉइंट यही है, अपने को कंडीशन समझना है। सबसे पहले हम क्या समझ लेते हैं, पहला कंडीशन क्या है? इंपोर्ट किए हुए गुड्स की वैल्यू से एक्सपोर्ट गुड्स की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। मतलब जो आपने इंपोर्ट किया प्रोडक्ट, यानी कि आपने जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है और उस रॉ मटेरियल से आपने जो फिनिश गुड्स तैयार किया और फिनिश गुड्स तैयार करके आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो जो एक्सपोर्ट कर रहे हो उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। किससे? जो आपने इंपोर्ट किया था, पहली कंडीशन। और इसमें सिंपल सी बात है कि आपने मान लीजिए 1,00,000 रुपए का इंपोर्ट किया। अब 1,00,000 रुपए आपने तो करेंसी बाहर भेज दिया, इंपोर्ट किया आपने, 1,00,000 की करेंसी बाहर गई। अब आप उस प्रोडक्ट से नया प्रोडक्ट तैयार करके एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि 1,00,000 से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपने 1,00,000 का इंपोर्ट किया और 90,000 रुपया का आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। आपने बाहर भेज दिया हमारी करेंसी 1,00,000 और इंडिया में करेंसी कितनी आ रही? 90,000। तो क्या गवर्नमेंट आपको ड्यूटी ड्रॉबैक देगी? नहीं देगी। तो ये इसीलिए आपने 1,00,000 रुपए का इंपोर्ट किया है तो 1,00,000 से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए आपकी एक्सपोर्ट की, उसमें एडिशनल अमाउंट ऐड होना चाहिए। ओके, पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन, ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट से मार्केट प्राइस कम नहीं होनी चाहिए। ये भी ध्यान रखना, ये भी कंडीशन ध्यान रखना। क्या? ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट से मार्केट प्राइस कम नहीं होनी चाहिए। मतलब जो आपका ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट बनेगा, मार्केट प्राइस कम नहीं होनी चाहिए, मार्केट प्राइस ज्यादा होनी चाहिए। ओके, इस चीज को भी हम एग्जांपल से समझते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है?
ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट कम से कम 50 रुपए का तो होना ही चाहिए। मतलब सेक्शन 75 के हिसाब से जो बताया गया है कि अगर आप ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट का क्लेम करते हो तो उसका वैल्यू जो है अमाउंट कम से कम 50 रुपए तो होना चाहिए। ओके। और चौथी कंडीशन क्या है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन है तो उसको भी आपको पूरा करना होगा। और ध्यान रखना, अगर आप ये चारों कंडीशन भी पूरा कर देते हो फिर भी ड्यूटी ड्रॉबैक किसी भी कंडीशन में 1/3 ऑफ मार्केट प्राइस से ज्यादा नहीं मिल सकता है, ये भी ध्यान रखना। और जो गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, गुड्स को आप कार्गो पोस्ट के थ्रू एक्सपोर्ट कर सकते हो, यहां पर बैगेज अलाउ नहीं है, बैगेज के थ्रू आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। ओके। अब इस चीज को हम जो ऊपर चारों कंडीशंस देखा, इन कंडीशंस को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। पहला हमारा एग्जांपल क्या है, यहां पर हमारा इंपोर्ट वैल्यू जो इंपोर्ट किया है उसकी वैल्यू कितनी है 1 लाख, और एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी है 1,20,000। तो हमने पहला कंडीशन देखा था कि इंपोर्ट की वैल्यू से एक्सपोर्ट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तो पहला कंडीशन तो पूरा हो रहा है। और दूसरा कंडीशन क्या, ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट से मार्केट प्राइस कम नहीं होनी चाहिए। अब मार्केट प्राइस कितनी है 80,000 और ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट कितना है 20,000, तो यहां मार्केट प्राइस कम नहीं है, ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट 20,000 और मार्केट प्राइस 80,000, मतलब कि मार्केट प्राइस ज्यादा है, ये भी कंडीशन पूरी। तीसरा कंडीशन क्या है, ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट कम से कम 50 रुपया होना चाहिए, तो हमारे यहाँ तो ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट कितना है 20,000 है, तो ये भी कंडीशन पूरी। मतलब यहाँ सारी कंडीशन पूरी हो रही है, यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, नहीं तो उसको भी हम लागू करते। तो यहाँ पर क्लियर है कि 20,000 का ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट मिल जाएगा। ओके। दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट की वैल्यू कितनी है 1 लाख रुपए और एक्सपोर्ट की वैल्यू 90,000, तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन ही नहीं पूरा हो रहा है। यहाँ तो इंपोर्ट किया हमने 1 लाख का और एक्सपोर्ट कर रहा हूं 90,000 का, तो यहाँ हमें ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। ओके। तीसरा एग्जाम्पल देखो, हमने इंपोर्ट किया 1 लाख रुपए का, इंपोर्ट की वैल्यू 1 लाख रुपया है और एक्सपोर्ट की वैल्यू 1,20,000, फर्स्ट कंडीशन तो पूरी हो रही है। और दूसरा कंडीशन क्या है, ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट से मार्केट प्राइस कम नहीं होनी चाहिए। ओके। हम यहां देखते हैं क्या, मार्केट प्राइस कितनी है 35,000 और हमारा ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट 40,000, ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। यहां पर मार्केट प्राइस कम है सिर्फ 35,000 और आपका ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट मार्केट प्राइस से ज्यादा यानी कि 40,000, तो यहाँ सेकंड कंडीशन नहीं पूरी हो रही है, इसलिए यहाँ हमें ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। तीसरा हम देख लेते हैं, इंपोर्ट वैल्यू हमारी कितना 1,300 रुपए। ओके। और एक्सपोर्ट वैल्यू हमारी 1,500 रुपए, फर्स्ट कंडीशन तो पूरी हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट मार्केट प्राइस से कम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ मार्केट प्राइस कितना है 1,400, ठीक है, और ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट 48 रुपया है, तो ये कंडीशन पूरी हो रही है। ओके। और यहाँ कंडीशन है कि ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट कम से कम 50 रुपए का तो होना ही चाहिए, तो यहाँ ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट आपका 48 रुपए है, तो ये कंडीशन नहीं पूरी हो रही है, यहाँ पर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट नहीं मिलेगा। तीसरा, यहाँ 1 लाख इंपोर्ट की वैल्यू है, एक्सपोर्ट की वैल्यू 1,20,000, फर्स्ट कंडीशन पूरी। सेकंड कंडीशन मार्केट प्राइस वाला, मार्केट प्राइस 60,000 रुपए है, ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट 30,000 है, ये भी कंडीशन पूरी, ठीक है। और कम से कम ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट 50 रुपया होना चाहिए, यहाँ 30,000, ये भी सारी कंडीशन पूरी हो गई। लेकिन हमने नीचे क्या देखा, ये चारों कंडीशन पूरी होने के बाद भी आपको यह देखना है कि ये चारों कंडीशन पूरी होने के बाद भी मार्केट प्राइस से 1/3 से ज्यादा आपको नहीं मिल सकता। मार्केट ड्यूटी ड्रॉबैक किसी भी कंडीशन में 1/3 ऑफ मार्केट प्राइस से ज्यादा नहीं मिल सकता है। यहां पर क्या है, यहां पर 30,000 है और मार्केट प्राइस कितना है 60,000, तो ये तो 1/3 से 30,000 ज्यादा है, इसलिए 30,000 नहीं मिलेगा। तो कितना मिलेगा, तो मार्केट प्राइस का 1/3, तो 60,000 मार्केट प्राइस, इसका 1/3 कितना बनता है 20,000, तो यहां हमें 30,000 ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट नहीं मिलेगा, 20,000 मिलेगा 1/3 ऑफ मार्केट प्राइस के हिसाब से, वो भी देखना है। अगर आपने चारों कंडीशन पूरी की फिर भी ध्यान रखना मार्केट प्राइस से 1/3 से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, तो यहां हमें 30,000 नहीं मिलेगा लेकिन 20,000 मिलेगा। लास्ट हम देख लेते हैं, 1 लाख का हमने इंपोर्ट किया, 1,20,000 का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पहली कंडीशन पूरी। मार्केट प्राइस 80,000, ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट 20,000, ये भी कंडीशन पूरी। 50
₹50 से ज्यादा है ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट, ये भी कंडीशन पूरी, ये सारी कंडीशन पूरी हो रही है। और अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन ला दिया है। नोटिफिकेशन में क्या किया है, इस प्रोडक्ट पे मोर देन 200% ऑफ इंपोर्टेड वैल्यू, मतलब आपने जो वैल्यू का इंपोर्ट किया है, जो आप एक्सपोर्ट करोगे तो 200% से ज्यादा होना चाहिए एक्सपोर्ट की वैल्यू। मतलब कि जैसे हमने 1 लाख रुपए का इंपोर्ट किया तो 1 लाख का 200% कितना होता है, 2 लाख। तो 2 लाख से ज्यादा आपकी एक्सपोर्ट की वैल्यू होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है इस एग्जाम्पल में। तो यहाँ हमारा एक्सपोर्ट 1,20,000 का है, यहाँ भी हमें ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट नहीं मिलेगा। दोस्तों यह चीज ड्यूटी ड्रॉबैक का जो सेक्शन 75 है किस तरीके से काम करता है हमने आपको पूरा एग्जाम्पल से बताया। और यहाँ हम एक चीज और देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्यूटी ड्रॉबैक सेक्शन 75A। इंटरेस्ट ऑन ड्यूटी ड्रॉबैक किसमें बताया गया है, सेक्शन 75A में क्या कहा गया है, अगर आपको 1 मंथ के अंदर रिफंड नहीं मिलता तो डिपार्टमेंट आपको 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देगा। मतलब जैसे आपने 1 अप्रैल को अप्लाई किया ड्यूटी ड्रॉबैक का एप्लीकेशन, आपने बोल दिया हमें 1 लाख का ड्यूटी ड्रॉबैक हमारा बनता है, आपने 1 अप्रैल को एप्लीकेशन दे दिया, तो विद इन 1 मंथ मतलब 1 मई तक आपको रिफंड मिल जाना चाहिए। अगर 1 मई तक आपको रिफंड नहीं मिलता है, आफ्टर 1 मई के बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कौन देगा, डिपार्टमेंट देगा, कस्टम डिपार्टमेंट देना कितना, 6% पर एनियम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देगा। ओके, एक चीज और यहां समझ लेते हैं, मान लीजिए प्रोविजनल बेस पे हम ड्यूटी ड्रॉबैक ले लेते हैं। हमने प्रोविजनल बेस पे ड्यूटी ड्रॉबैक ले लिया, हमने जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को दिया, जो सूचनाएं दी, डिपार्टमेंट उस पर विश्वास करके हमें प्रोविजनल बेस पे ड्यूटी ड्रॉबैक दे दिया। मान लीजिए हमने 1 लाख का ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट ले लिया, लेकिन पता चलता बाद में कि एक्चुअल हमारा जो ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट था सिर्फ 80,000 था, यानी कि हमने 20,000 रुपया ज्यादा ले लिया। तो 2 महीने के अंदर हमें 20,000 रुपया डिपार्टमेंट को वापस कर देना है। हमने वापस नहीं किया, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई आपको नोटिस आ गया, तो फिर जो एनुअस ड्यूटी ड्रॉबैक डेट है, यानी कि मान लीजिए आपने 1 जून को लिया है 1 लाख रुपया, तो 1 जून से आपको 15% पर एम के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा, अगर प्रोविजनल ड्यूटी ड्रॉबैक आपने लिया है तो। दोस्तों जो कस्टम एक्ट का सेक्शन 75 है, मैंने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एग्जाम्पल के साथ पूरा बताया, और मुझे उम्मीद है कि आप ड्यूटी ड्रॉबैक का जो या कस्टम एक्ट का सेक्शन 75 है, आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। सेक्शन 74 एंड सेक्शन 75 मैंने दोनों ही सेक्शन को बहुत ही डिटेल में आपको बताया। और आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।